अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस माय न्यू वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। इंसान की सांसें और उसकी ज़िंदगी के लम्हात बहुत अनमोल होते हैं, वो हीरों की तरह अनमोल होते हैं, लेकिन हम इस ख़जाने का सही इस्तेमाल नहीं करते। हमें इस ख़जाने को इस्तेमाल करना आता ही नहीं है। बहुत से लोग गफलत का शिकार हो जाते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से एक बहुत ही प्यारी बात इरशाद फरमाई, यानी दो नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत से लोग धोखे में हैं, सेहत और फरागत। पहले मैं ये वाज़िया कर दूं कि वक्त ज़ाया करने पर ना सिर्फ दुनिया में शर्मिंदगी होती है बल्कि आखिरत में भी शर्मिंदगी होती है। हत्ता कि हम जन्नत में भी दाखिल हो जाएंगे ना, फिर भी हमें वो वक्त ज़ाया करने की शर्मिंदगी होती ही रहेगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी जन्नत में अहले जन्नत को किसी शय पर अगर हसरत ना होगी सिवाय उस घड़ी के जिसमें वो ज़िक्र इलाही ना कर सके, ऐसी घड़ी के जिस घड़ी में हमने अपना वक्त ज़ाया किया, हमने अपने वक्त को फजूल चीज़ों में ज़ाया किया, ना हम ज़िक्र इलाही कर सके, ना ही हम कोई दुनिया का काम कर सके और ना ही हम अपनी आखिरत संवारने पर कोई काम कर सके। हम सिर्फ टाइम ज़ाया करते रहे, तो इस पर बहुत से लोग पछताने वाले हैं। वक्त ज़ाया होने पर नदामत के मुतल्लिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल भी है, यानी मुझे उससे ज़्यादा उस चीज़ से ज़्यादा या उस इंसान पर ज़्यादा नदामत और अफसोस और किसी चीज़ पर नहीं होता कि जिस दिन का सूरज इस हाल में गुरूब हो जाए कि मेरी उम्र तो कट रही है, मेरी उम्र तो गुजर रही है, मगर मेरे अमाल में इजाफा नहीं हो रहा, मेरे नेकी के कामों में इजाफा नहीं हो रहा, मैं तो दिन ब दिन गलत कामों की तरफ चला ही जा रहा हूँ और इस तरह उन कामों में मसरूफ़ हो रहा हूँ कि मुझे दुनिया और अपनी आखिरत की फ़िक्र नहीं रही। देखिए, वक्त के मामले में हमारे हजरात बहुत हसास थे कि वक्त ज़ाया करने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। यानी उनने फरमाया, बेशक मुझे फारिग और बेकार इंसान से नफ़रत है जिसे मैं देखूं कि ना तो वो किसी दुनिया के काम में मसरूफ़ हो और ना ही वो किसी दीनी काम में मसरूफ़ हो। मुझे ऐसे बंदे से सख्त नफ़रत है जिस इंसान ने दीन या दुनिया के मुतल्लिक नुमायाँ हिदमात सर अंजाम दी। उनकी अच्छी आदतों में सबसे अहम आदत वक्त की कदरदानी है। यही चीज़ हमारी तरक्की की बुनियाद है। दुनियावी ज़िंदगी में मिलने वाला वक्त बेबदल नेमत है। आखिरत में दरअसल उसी वक्त की कमाई तो खानी है हमने। आज का कमाया हुआ अमाल हम अपनी आखिरत में खाएंगे। आज जो हम कर रहे हैं, जो कुछ हम अगर हम बुरे काम कर रहे हैं या फिर हम अच्छे काम कर रहे हैं, ये सब आखिरत में कनेक्ट होंगे, ये सब आखिरत तक जाएंगे और आज की चीज़ें हमारी आखिरत में ही शामिल होंगी। हम बुरा कर रहे हैं आखिरत को, उसके लिए हमें अजाब भी उठाना होगा। अच्छा कर रहे हैं तो आखिरत में हमें अच्छी चीज़ें मिलेंगी, हम जन्नत में दाखिल होंगे, अल्लाह ताला के पास होंगे। अगर बुरे काम करेंगे तो हम दोज़ख में होंगे, आग के करीब होंगे। देखिए, दुनिया में बहुत से लोग बहुत सी किताबों और बहुत से लोगों के तजर्बात से फ़ायदा उठाकर हम भी अपनी दुनिया और आखिरत के लिए बहुत से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने वक्त की कदर व कीमत को जाना और उससे भरपूर फ़ायदा उठाया, अपने आप को कीमती बनाया। इसलिए आज हम इनके इल्म और इनके तजर्बों के मुहताज हैं। यही सच है, ज़रा बराबर इसमें शुबा नहीं है और उन्हें हराज अकीदत पेश करने पर हम मजबूर हो जाते हैं। यहाँ वक्त के बाज़ अजीम कदरदानों के चंद वाक़यात भी हैं जिससे हम सब को वक्त की कदर करने का जज्बा मिल सकता है। नंबर 1 है जी, किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि खाना खाते वक्त इल्मी काम तुर्क हो जाएगा। मुझे इस पर बहुत अफसोस होता है क्योंकि वक्त नहायत ही कीमती है। नंबर 2 है, हज़रत शमसुद्दीन रहमतुल्लाह रात को इस खौफ से खाना कम खाते थे कि ज़्यादा खाने से पानी पीने और फिर बार बार अस्तंजा की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत वक्त लग जाएगा। नंबर 3 है जी, हज़रत हतीब रहमतुल्लाह के बारे में आता है कि आप राह में चलते हुए मतालिया जारी रखते थे ताकि वक्त मज़ीद करामत बनाया जा सके। नंबर 4 है, हज़रत इब्ने अकील रहमतुल्लाह, जिनकी सिर्फ एक किताब का जो अनवान है वो 800 जिल्दों पर मुश्तमिल है। वो फरमाते हैं, वक्त गुजारने, नफ्स को मसरूफ़ करने,
قرب الہی پانے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ ہے علم حاصل کرنا، کیونکہ علم جہالت کے اندھیرے سے شریعت کی روشنی میں لے جاتا ہے اور ہم خود کو ان کاموں میں مشغول کر کے ایک اچھا وقت گزار سکتے ہیں۔ ہمیں آج اپنے اس وقت کی قدر کر لینی چاہیے۔ آج ہم قدر نہیں نہ کر رہے، ہم اپنے وقت کو فضول کاموں میں ضائع کر رہے ہیں، ہم ان کاموں میں ضائع نہیں کر رہے کہ جس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو، تو کل ہم اسی بات پر سب سے زیادہ پچھتانے والے ہیں، اور یہی لوگ پچھتائیں گے جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے۔ یہی لوگ کل کو روئیں گے کہ کاش ہم نے وقت کی قدر کر لی ہوتی، کاش ہم نے ایسا کیا ہوتا، کاش ہم نے ویسا کیا ہوتا۔ پھر یہ جو کاش ہوگا نا، یہ انہیں بدلنے نہیں دے گا، پھر وہ اسی وقت پچھتاتے ہی رہیں گے، وہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ اس لیے آج ہمارے پاس موقع ہے، ہماری سانسیں ابھی باقی ہیں، تو آج ہی اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے وقت کو اچھے اچھے کاموں میں صرف کریں۔ اپنے وقت کو، اگر آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے نا، تو آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ یہ آپ کی آخرت میں کام آئے گا اگر آپ ایسا کریں گے۔ اگر آپ فری ٹائم میں گیم کھیلیں گے، موویز دیکھیں گے، گانے سنیں گے، ڈانس کریں گے، تو یہ آپ کی آخرت کو بالکل خراب کر دیں گے یہ کام۔ پھر کل کو آپ کے ساتھ ایک بہت ہی برا کام ہوگا، اس دنیا میں آپ کے ساتھ بہت ہی برا ہوگا اگر آپ فری وقت میں ایسے کام، برے کام کرتے ہیں۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں اپنے آج کے وقت کو اچھے اچھے کاموں میں لگانا چاہیے، اچھی اچھی چیزیں سیکھنی چاہیے، ہمیں کتابیں پڑھنی چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے قرآن کو پڑھنا چاہیے کہ قرآن میں کیا ہے، قرآن سے سیکھنا چاہیے۔